अमिताभ बच्चन की साल में 2 सालगिराहें मनाने की वजह क्या, जब डॉक्टरों ने अमिताभ की जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर में उन्होंने अपनी अदाकारी की खूब धाक बिठाई और अब भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं। अदाकार को आखिरी बार काल की 2898 AD में स्क्रीन पर एक्शन में देखा गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साल में 2 मरतबा अपनी सालगिरह मनाते हैं। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में एक अफसानवी शायर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के यहाँ पैदा हुए। अमिताभ बच्चन अपनी दूसरी सालगिरह 2 अगस्त को मनाते हैं। ये दूसरी सालगिरह का किस्सा 42 साल पुरानी उनकी मशहूर जमाना फिल्म कुली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अदाकार 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान इंतहाई मुहलिक चोट का शिकार हो गए थे। जब 26 जुलाई सन 1982 को बेंगलुरु में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हुए तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपने हाथ उठा लिए थे। भारत में उनकी हालत नाजुक होने की खबर आने के बाद आम इंसान से लेकर वजीर आजम इंदिरा गांधी तक परेशान हो गई थी। उस वक्त भारत में न आज की तरह न्यूज चैनल्स थे और न ही सोशल मीडिया। इन सब के बावजूद मुल्क की सतह पर इस कस्म की तशवीश की मिसाल न इससे कबल मिली और न ही उसके बाद। अमिताभ के साथ कुली की शूटिंग के दौरान जब ये वाकया पेश आया, उस वक्त वो 40 साल के थे। मनमोहन देसाई की हिदायतकारी में बनने वाली इस एक्शन सीक्वेंस फिल्म में लड़ाई के लिए एक मंजर में विलन का किरदार अदा करने वाले अदाकार पुनीत सर को अमिताभ के पेट में घूंसा मारना था। रिहर्सल में ये मरहला बआसानी तय पा गया, लेकिन शूटिंग के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ के पीछे एक बोर्ड आ गया और अमिताभ उससे टकरा गए और दूसरी जानिब अमिताभ के पेट में पुनीत सर का मुक्का इतना तेज लगा कि वो दर्द से तड़प उठे। सीन ओके हो गया, लेकिन अमिताभ को इतना दर्द हो रहा था कि वो किसी तरह झुककर कुर्सी तक पहुँचे। जब दर्द कम न हुआ तो वहाँ जाकर लेट गए। उस वक्त किसी को महसूस नहीं हुआ कि अमिताभ के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। उनके जाती मॉलेज के चेकअप और दवाइयाँ देने के बाद भी उनकी तकलीफ में भी किसी तरह की कमी नहीं आई। हत्ता कि अमिताभ बच्चन होश खो बैठे और उन्हें हंगामी ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु के सेंट फ्लोमिना अस्पताल ले जाया गया। फ्लोमिना अस्पताल में अमिताभ की तशवीशनाक हालत को देखकर सब परेशान हो गए। उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन किसी को अमिताभ की बीमारी पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। उसी वक्त पता चला कि मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हथंगड़ी शशिधर भट्ट किसी सर्जरी के लिए अस्पताल आए हुए हैं। जया बच्चन की दरखास्त पर उन्होंने अदाकार का मुआयना किया तो चोट की जगह सूजन। अमिताभ बच्चन की हालत और एक्सरे देखने के बाद वो हैरान रह गए। पहली सर्जरी के बाद पता चला कि चोट के सबब अमिताभ की आंत फट गई है, जहर पूरे पेट में फैल चुका है और अब वो जिस्म के दूसरे हिस्सों पर हमलावर है। चुनाचे बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए उन्हें तैयारे में खुसूसी तिब्बी इंतजामात करके मुंबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलबत्ता उनकी पहली सर्जरी के मकाम पर खून बहता रहा, लिहाजा मुंबई में उनकी एक और सर्जरी की गई, लेकिन अमिताभ के हाथों से खून बहने का अमल जारी रहा, जिसकी वजह से उनके जिस्म में खून की बेहद कमी हो गई थी। डॉक्टरों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद 2 अगस्त को अमिताभ का ब्लड प्रेशर और नब्ज 0 हो गई। ये देखकर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, यहाँ तक कि जया से कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी बार अमिताभ को जाकर देख लें। देखते देखते उन्हें तिब्बी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया। ये देखकर हर सू अफरा तफरी फैल गई, लेकिन फिर एक डॉक्टर ने अमिताभ को आखिरी उम्मीद के तौर पर अद्वियात के ज्यादा मिकदार की शक्ल में एड्रेनालिन इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद जया ने अमिताभ के पैर में कुछ जुम्बिश सी होती हुई देखी। वो ये देखकर खुशी से चीख उठी। इसके साथ ही डॉक्टरों की पूरी टीम जोश में आ गई। उस दिन यानी कि 2 अगस्त को तकरीबन 11 मिनट तक तिब्बी तौर पर मुर्दा रहने के बाद अमिताभ की सांस दोबारा लौट आई। इसके बाद से इस दिन को अमिताभ का दूसरा जन्मदिन कहा जाता है। इस हादसे के बाद मुसन्निफीन ने फिल्म कुली का क्लाइमैक्स बदल दिया था। ताहम अब भी ये फिल्म देखी जाए तो इस एक्शन सीन में जहां अमिताभ शदीद जख्मी हुए थे, उनके जख्मी होने का जिक्र स्क्रीन पर किया जाता है।